एक बार फिर इकट्ठा होने के लिए बहुत अच्छे। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद हर एक जिंदगी में आए यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। एक अच्छे तरीके से आमीन कहें। खुदावंद हर एक जिंदगी में आए और तुम्हारे हाथ के कामों को बरकत दे और तुम्हारे काम जाया ना हो, और तो जितना तुम काम करते हो जाया ना हो। हर एक मिनट जो तुम खुदावंद के काम के लिए करते हो, खुदावंद उसका अजर दे तुम्हें। बाप, हम यस्सु मसीह के नाम के वसीले तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की वर्कर ट्रेनिंग के लिए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे लोगों के लिए और इनके जज्बे के लिए जो यहाँ पर जो आज आए हैं, उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम जानते हैं तू हर एक जिंदगी में आज आने वाला है अपने कलाम के जरिए यस्सु मसीह के नाम से। हर जितने यहाँ पर आज मौजूद हैं, हमारे बहन भाई जो हैं, तुम वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, पास्टर हैं, ओवरसीज हैं और तमाम वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक तक तेरा बरकत पहुंचे यस्सु मसीह के नाम से। हम अपने उस खिदमत को जो तेरे लिए हम करते हैं उसमें परेशान ना हो, बल्कि हम या खुश रहें। हमें बरकत दे आज, तमाम हमें तू बरकत का वसीला बना। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम ये दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अब आप तशरीफ रखें। हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 18वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 18वीं आयत। तो यहां पर लिखा हुआ है, पस एक मसाल लिखी हुई यहां पे। जब कोई भी पीस बोलने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। इसका मतलब ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। 20वीं आयत को देखेंगे, और जो पथरीली जमीन पर बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फील फूल खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फी अल्फूर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में 22वीं आयत, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। हम यहां पर थोड़ी देर के लिए ठहरे। देखेंगे जब हम इस बात को, इस खुदावंद के कलाम की इस बात को सोचते हैं कि बड़े बड़े अरसों से जब हम खुदावंद के कलाम के सुन रहे हैं, और कई लोग हमारे दरमियान वो हैं जो बड़े अरसे से हैं, कुछ नए अभी नए नए आए हैं हमारे साथ, इसलिए खुदावंद के कलाम को समझना बहुत जरूरी है। और हम दूसरे लोगों तक पहुंचते खुदावंद के कलाम को लेके जाते हैं ताकि हम फलावर हों। और कई लोग जो हैं इस बात को नहीं देखते कि क्यों हम फलावर नहीं हो रहे, हम कैसे फल नहीं ला रहे हैं, और हम फल आवर नहीं हैं। हम बीज तो बोते हैं लेकिन हम कुछ हासिल नहीं करते। कई लोग जो हैं वो बीज तो बोते हैं और काटते नहीं, उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात तो होती है। ये ऐसे ही है जैसे शादी तो हो लेकिन बढ़ोतरी नहीं, अफजाइश नहीं होती, जैसे कोई मेहनत करता है और कुछ हासिल नहीं करता। ये ऐसे है कि जैसे कोई मेहनत करता है किसी बगैर फायदे के। ये ऐसे है कि जैसे किसी चीज को ढूंढना कुछ हासिल किए बगैर। ये ऐसे ही है जैसे किसी चीज का तहक्कुब करते हैं लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंचते। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई तालिब इल्म स्टडी करता है, पढ़ता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कोई काम करता है बगैर कुछ हासिल किए हुए। जब हम ऐसे काम करते रहते हैं और हम मेहनत करते रहते हैं, कुर्बानी देते रहते हैं, और फिर उस आखिर में हम जैसे पहुंचते हैं कि हम कुछ और काम करते हैं, हम सोचते हैं और काम करें ताकि फल हासिल हो सके। ये फल जो है ऐसे ही है जैसे किसी ने अपने ऊपर खुद से मुसीबत को तारी किया हुआ है। फिर वो सोचता है क्यों, वो सवाल पूछता है क्यों, कैसे। वो सवाल पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि कैसे मैं वो पूछता रहता है, देखता रहता है। कई लोग जो हैं इस बात को सोचते रहते हैं कि उनके हाथ का काम जो है वो जाहिर नहीं होता है,
वो जो हासिल करना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता है, ताकि हम फल आवर हो सके हैं। वो अपनी जिंदगी को एक तरफ तो धकेलते हैं और एक गौर करते हैं अपने काम पर, उस काम की तरफ जो खुदावंद ने उन्हें दिया हुआ है उसकी तरफ तो अपने आप को ले जाते हैं, लेकिन फल आवर नहीं होते और अपने अपने काम से वो तसल्ली नहीं पाते क्योंकि फल नहीं है। वो पसीना तो बहाते हैं और उन्हें उनकी उनकी जो है मठास नहीं मिलती, कुर्बानी देते हैं बगैर कामयाबी के, वो आगे बढ़ते हैं कामयाबी के साथ, बगैर फल आवरी के वो आगे बढ़ते हैं और वो कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस तरफ जाते हैं जिस तरफ उन्हें जाना है। और वो तकलीफ तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन कुछ उन्हें हासिल नहीं होता, इसीलिए फिर वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं काम करता हूं आप काम कर रहे हैं, हम सब मिलके काम करते हैं, हम नहीं देखते हैं, हम क्रूसेड भी करते हैं हम ताकि लोगों को तब्दील करें, लोग तब्दील हों, हम गौर करते हैं इस काम पर शागिर्द बनाने की तरफ, हम बगैर कुछ हासिल किए हुए साबित कदम तो रहते हैं, कुछ हमें फायदा नहीं होता। और ये हमें कहता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा हुआ है, उसने ये बताया हुआ है इस आयत में, जो इस हवाले में जिसे हम देख रहे हैं। जब कोई बीज बोने वाला गया है, वो बीज बोता है तो कुछ बीज जो है राह के किनारे गिरे, तो इसका मतलब ये है वो जो सख्त जगह है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस पर काम करते हैं और उस पर गिरते हैं, वो बीज वहां पर गिर रहा है, कुछ फायदा नहीं क्योंकि फल नहीं है, क्योंकि परिंदे आते हैं और उस फल को उड़ा ले जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं बीज फेंकते हैं, वो पथरीली जगह पर गिरता है और वो जगह पथरीली है और वहां पर वो थोड़े अरसे में ही उग जाता है और फिर जब धूप निकलती है तो वो सूख जाता है। कई लोग जो हैं उनको झाड़ियों में फल को फेंक देते हैं और जब झाड़ियां फल उग तो वो फूट निकलता है तो झाड़ियां उनको दबा लेती हैं और आखिरकार जो है फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ उसका अजर होगा, लेकिन हमारे पास कोई अजर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास फल नहीं होंगे तो, क्योंकि कोई नतीजा नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई लोग तब्दील नहीं हुए हैं, उन्होंने तरक्की नहीं की है, तो इसलिए हम फल आवर नहीं होंगे। इसलिए आज हम देखेंगे फल आवर मशक्कत की फसल काटना। यही आज का मौजू है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, फसल काटना। वो फसल जो फल आवर हमारी मशक्कत की, हम जब मशक्कत करते हैं ताकि हमें फल मिले, हम मशक्कत करते हैं ताकि लोग तब्दील हों, हम मशक्कत करते हैं ताकि हम शागिर्द बनाएं, हम मशक्कत करते हैं ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो, हम मशक्कत करते हैं कि उस काम के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया हुआ है, फल आवर मशक्कत की फसल काटना। 3 नुक्तों को हम देखेंगे। पहला नुक्ता है बेफल होने और रुकावट की वजूहात को जानना। बेफल होने और रुकावट की वजूहात को जानना। और जो कुछ हम करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे काम को, हमारी मेहनत को बेफल बनाती हैं। हम सोचते हैं, हम पसीना बहाते हैं और हमें कोई नतीजा नहीं मिलता कि जिसके लिए हम पसीना बहाते हैं। हम जो कुछ करते हैं, हम सोचते हैं, हम कुर्बानी देते हैं बहुत ज्यादा, और जब तक कुर्बानी हम देते हैं और फिर उसका कोई हमें कामयाबी हासिल नहीं होता उस वो मजदूरी की जिसकी हम कुर्बानी देते हैं। बेफल होने और रुकावट की वजूहात को जानना। दूसरा नुक्ता है फल आवर होने के लिए सुनने वालों के दिलों को साफ करना। जब हम देखते हैं तो अपने सुनने वालों को, जिनके ऊपर हम मेहनत करते हैं, जिनके ऊपर हम खिदमत कर रहे हैं, तो उनकी कुछ सफाई की जरूरत है, वो कुछ साफ करना है, हमें उन्हें तैयार करना है, उस जमीन को तैयार करना है, उनके दिलों की जमीन को, ताकि जहां पर जो हम काम करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो बामकसद हो और फल आवर हो और कामयाबी वाले हों। फल आवर होने के लिए सुनने वाले के दिलों की सफाई करना। तीसरा नुक्ता है चारों तरफ से आसमान के लिए फसल की पैदावार। चारों तरफ से, हर तरफ से हमारी जो वो फसल है उसकी पैदावार आसमान के लिए, इसलिए कि हम काम करते हैं, हम काम काटते हैं और हम चाहते हैं कि फसल को हासिल कर रहे हैं, और जो फसल है वो हमारी फसल आसमान पर है। सिर्फ ये जमीनी फसल ही नहीं, जहां हम इसके यहां पर भी नतीजे तो देखते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा, जब हम आसमान के दरवाजों पर जाएंगे, तो हमारे फसल जो है वो वहां पर गायब नहीं होनी चाहिए।
और जब ऐसा नहीं कि हम वहां पर जाकर अपने फल ना देखें, हम यहां पर फसल तैयार कर रहेंगे जो आसमान की बादशाही में हमें मिले। जब हम ऐसा कर रहेंगे तो ये चारों तरफ से हमने करना है। हम पहले नुक्ते की तरफ आएंगे। पहला नुक्ता क्या था? बेफल होने और रुकावट की वजूहात को जानना। आज देखिए मरकस की अंजील उसका 4 बाब, मरकस की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 14वीं से वही मसाल है जो हमने मत्ती में देखी थी। अब ये मरकस की अंजील में हम देखेंगे। मरकस 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। बोने वाले का कलाम जो बोता है उसके बारे में देखेंगे। जो तुमने कामयाबी हासिल करनी है, तुम यहां पर मेहनत करते हो, अगर उसका कोई नतीजा नहीं है, उसका नतीजा नहीं है, हम लोगों तक पहुंचते हैं और लोग तब्दील नहीं होते, क्यों? अगर हम कुछ बहुत करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, कामयाबी हासिल नहीं होती, क्यों? तो हमें सोचना है, हमें जानना है, समझना है, हमने खोदना है एक बार फिर इस बात को, ताकि हम इस बात को ढूंढ सकें। मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। कुर्बानी और बीज बोता हूं और हर एक चीज खुदा के लिए वहां पर डालता हूं, और फिर भी और कुछ मुझे अपनी मेहनत का फल नजर नहीं आता, नतीजा नजर नहीं आता। और जाने इस बात को समझे। मरकस 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। बोने वाला कलाम बोता है। हर एक बात जानता है, हर एक इस बात पर मुत्तफिक है कि भले वो बाहर के लोग जो हैं, जो डीपर लाइफ के लोग हैं, जो प्रीचर हैं डीपर लाइफ के, जो डीपर लाइफ के खादम हैं, जो पास्टर हैं डीपर लाइफ के, जो ओवरसीयर्स हैं डीपर लाइफ के, वो कलाम का बीज बोते हैं। वो इस दुनिया से कुछ नहीं करते, दुनिया से कुछ नहीं लेते। हम कलाम में से किसी चीज को घटाते नहीं, मुकम्मल कलाम की पूरी बात को हम बीचते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग तब्दील हो। इसलिए और वाज़े तौर पर उनकी तब्दीली हो, लोग तौबा करें, बहाल हो, और मुकम्मल उस बात को जो खुदावंद यीशु मसीह की ही तालीम उन तक पहुंचाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को उन तक पहुंचाते हैं, ताकि खुदावंद उनके दिलों को तब्दील करे, उनको पाक करे, उनको साफ करे, उन्हें पाक करे, उन्हें कामिल बनाए बड़े वाज़े तौर पर। और यही खुदावंद खुदा को जाने और कुव्वत को जाने, बपतिस्मे के बारे में जाने। खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा कलाम है, यीशु मसीह को ही लोगों तक पहुंचाते हैं। और पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं होता, पर्दे के पीछे हम कुछ नहीं रखते, हम सिर्फ खुदावंद खुदा की इबादत करते हैं। वो तमाम बीज बोने वाले हैं। और जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, इसका मतलब यह है खुदावंद के कलाम को बोझते हैं, खुदावंद के कलाम को वहां पर रखें, लोगों तक पहुंचाएं, खुदावंद के कलाम पर ईमान लाएं। और उसकी कोई मुखालफत बाजी नहीं है, मुखालफत बाजी नहीं होती। ऐसा ही डीपर लाइफ में होता है। वो कलाम को बीजते हैं, वो कलाम के बीज को बांटते हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं? क्यों मैं कामयाब क्यों नहीं होता? क्यों मैं तरक्की हासिल नहीं करता हूं? इस बात को जानने, उन रुकावटों को, उन बेफली की रुकावटों को जाने के देखें जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है। जहां पर कलाम बोया जाता है, राह के किनारे, कलाम के साथ कलाम की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कलाम बिया गया है। बीज की कोई खराबी नहीं है, बीज बीने वाले की कोई खराबी नहीं, और बीज बीने वाले की और ना ही मौसम की खराबी है। और कलाम जो बिया जा रहा है, और तब्दीली की भी कोई यहां पर खराबी नहीं है, और ना ही हमारे जज्बे में कोई कमी है। वो कहता है, लेकिन ये वो है जब वो कलाम को सुनते हैं, ये वो हैं कि जब उन्होंने कलाम सुना तो शैतान फी अलफूर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हम कलाम बीजते हैं, कलाम के बीज को बीज तो है, और लोग उस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि जहां पर बीज बोया जाता है जिनमें वो इस कलाम को नहीं समझते हैं, और वो इसका मतलब जो है अच्छे तरीके से उनके अंदर एहसास नहीं पैदा होता। वो कलाम को सुनते हैं, हम कलाम सिखाते हैं, और मुकम्मल तौर पर उनके दिलों तक कलाम नहीं पहुंचता, वो उनके दिलों को नहीं छूता, उनको मजबूर नहीं करता कि वो निजात की तरफ आए।
وہ ان پر ظاہر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ظاہر نہیں ہوتا, اور ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی سطح کے دل کی سطح کے اوپر ہی گر جاتا ہے, کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ سخت ہے, اور جو راہ کے کنارے بویا جاتا ہے وہ ہیں, اور جو اچھے طریقے سے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, اور شیطان آتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اور جب ہم دوبارہ وہاں پر آتے ہیں اور بغیر ان لوگوں کے ساتھ اس ابلیس کو باندھے ہوئے ابلیس کے ساتھ ہم جو ہے اس کو روکے ہوئے آتے ہیں, دوبارہ آ کر بیج باتے ہیں اس سخت زمین پر, تو وہی نتیجہ ہمیں ایک بار پھر ملتا ہے, کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھیں گے. ہماری ہاؤس کیئرنگ فیلوشپ ہیں, اور ان کے یہ کلام ان کے دلوں میں اترنا چاہیے, ان کے دماغ میں اترنا چاہیے, ان کی زندگی میں اترنا چاہیے, ان کے اندر سرایت کرنا چاہیے, نہ کہ ان کی ایک سطح کے اوپر ہی ہونا چاہیے. ہمارے پاس فنکشن ہے, ہم وہاں پر خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں, ہم دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں, ہر ایک چیز کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نجات کی طرف لے کر آئیں. اور اگر ان کے دلوں کی زمین تیار نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راہ کے کنارے بیچ گر جاتا ہے. جو لفظ وہ سنتے ہیں وہ صرف ان کے دلوں کی سطح پر ہی آ کر گر جاتا ہے, اور شیطان آتا ہے اور آ کر اس کلام کو اٹھا لے جاتا ہے. ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. وہ کہتا ہے کہ 11ویں آیت میں, تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے, تاکہ شیطان جو ہے اس کا ہمارے اوپر داؤ نہ چلے. شیطان ہنستا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے جو بیج راہ کے کنارے پہ گر رہا ہے. ہم فکر نہیں کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کی حالت کے بارے میں, کہ ہم صرف اسی بات کی ہم فکر کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, اور ہم صرف اسی بات کی فکر کرتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں کا کلام سنائیں, ان کو سیدھے کی طرف, رسی کی طرف لے کے جائیں, کہ جب تک ہم لوگوں کو سچا کلام ان تک پہنچائیں, ان کو سچی تعلیم ان تک پہنچائیں. اور ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ نجات پاتے ہیں, یہ سچی تعلیم ان تک پہنچائی جاتی ہے. کوئی لوگ تبدیل نہیں ہو رہے, یہ سچی تعلیم ہے. اور کوئی آدمی جو ہے وہ دعا نہیں کرتا کہ اس کا دل تبدیل ہو, تاکہ وہ آدمی تبدیل ہو. وہ کہتا ہے کہ تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے, کیونکہ ہم اس کے ہلیوں سے ناواقف نہیں, ہم اس کے آلات سے ناواقف نہیں. وہ ہمیں کلام سنانے دیتا ہے, ہم لوگوں تک جانے دیتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں سے کلام چرا لیتا ہے. یہ اس کے آلے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, دوبارہ آ کے کلام سناتے ہیں, کہ وہاں پر بیج پھینکتے ہیں, وہ اس بیج کو اٹھا لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں, ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ہم نے رکنا ہے, یہاں پر سوچنا ہے, ہمیں سوال پوچھنا ہے کیوں ہم بیج بہت کچھ پھینکتے ہیں بیج, لیکن تھوڑی فصل کاٹتے ہیں. ہم دیکھیں گے لوکا 11 باب اور اس کی 24ویں آیت. لوکا 11 باب اور اس کی 24ویں آیت. جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے, اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں واپس اسی گھر میں چلی جاؤں گی جہاں سے میں نکلی ہوں. یہاں پر کچھ سطحیں ایسی ہیں جو ابلیس کی ہیں, جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کی ہیں. یہاں پر کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر بدروحیں دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ ان کا ہے, اور کئی جگہ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے. وہ باہر نکلتی ہیں, اور جب وہ باہر نکلتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام سن رہا ہے, لیکن اس کا دل جو ہے ابھی تک سخت ہے, وہ وہاں پر خدا کا کلام بیچتے ہیں, وہ وہاں پر خدائی نہیں کرتے ہیں, وہ اس زمین پر ہل نہیں چلاتے ہیں, وہاں پر سرایت نہیں کرتے ہیں ان کی سطح تک, اور ان کے دل کی سختی کو دور نہیں کرتے, صرف بیج پھینکتے ہیں, وہاں پر ٹریک دیتے ہیں, وہاں پر کلام پہنچاتے ہیں, وہاں پر جا کر گواہیاں دیتے ہیں, کلام سنتے ہیں. ہم بڑے جذبے کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں, وہ جا کر اس دل کی سطح پر بیج گراتے ہیں, اور شیطان آ کے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے, یہ میرا ہے. اور پھر
वो नहीं चाहता कि उस आदमी को खो दे, और फिर वो आकर देखता है कि उस सतह के ऊपर बीज गिरे हुए, कहां से आए हैं ये, किसने यहां पर बीज फेंके, और उनको उठाकर फेंक देता है। हम उसके हिल्लियों से नावाकिफ नहीं है। ये है वो रुकावटें जो लोग जो हैं जिनके जो बदरूहों के साथ ऐद हैं, शैतान के साथ ऐद बांधे हुए हैं, खुफिया लोगों के साथ, उसके खुफिया सोसाइटी के साथ उनके अहद हैं, और मकारों के साथ उनके अहद हैं। हम उनके बारे में नहीं सोचते, उनके अहद को, उस अहद को नहीं तोड़ते हैं जो उन्होंने बांधा हुआ है, उसको वहां से नहीं निकालते हैं। हम वहां पर बीज बोते हैं, वहां पर हम हल नहीं चलाते, पानी नहीं देते, हम वहां पर बीज फेंकते रहते हैं, इसीलिए कोई नतीजा नहीं मिलता। वापस आएंगे मरकस की अंजील और उसका 4 बाब, मरकस 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। मरकस 4 बाब और उसकी 16वीं आयत, वो कहता है, इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो है जो कलाम को सुनकर, वो कलाम को सुनते हैं। वो बहुत सारे लोग जो है डीपर लाइफ में आते हैं, कलाम सुनते हैं, यहां पर आते हैं, वो आकर सुनते हैं, वो आकर कलाम को सुनते हैं, और जब कभी भी आते हैं वो कलाम को तो सुनते हैं, वो जब कभी भी आते हैं, मंडे की बाइबल स्टडी में आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, और थर्सडे रिवाइवल मीटिंग में भी आते हैं और आकर कलाम सुनते हैं, वो डीपर लाइफ के भी आते हैं। इसका मतलब ये है, वो कहता है, वो इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर वो फील फूर खुशी से कबूल कर लेते हैं। वो कबूल तो कर लेते हैं बड़ी खुशी के साथ, वो हाथ ताड़ियां बजाते हैं, वो खुश होते हैं, वो कहते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र है, आज मैं इस सर्विस में आया हूं, आज मैं बड़ा खुश हूं, मैंने आज जो कलाम सुना है उस पर बड़ा खुश हूं, जिस तरीके से उसने कलाम सुनाया मैं बड़ा खुश हूं। पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, और फिर उसने सब चीजों को जोड़कर मुझे मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था ऐसे कलाम को, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत जबरदस्त था, ये बहुत ही अच्छा था। लेकिन देखें इस बात को, ये वो पथरीली जमीन है, जो जब तक जमीन उस जमीन पर काम ना किया जाए, इसका मतलब है यह सतही तौर पर इस कलाम को बीजा जा रहा है, और जो उस सिस्टम के जरिए से जो वो सिस्टम है, हम इस बात पे हैरान है कि क्यों वो निजात नहीं पाते हैं, क्यों वो उनके अंदर एहसास पैदा नहीं होता, क्यों वो तब्दील नहीं, तौबा नहीं करते, क्यों उनके अंदर तब्दीली, उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं होती, क्यों उनका रवैया चेंज नहीं होता है। जब हम ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम उस बात की तहकीक नहीं करते, हम ढूंढते नहीं कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों हमारी मेहनत जाया हो रही है, और कलीसिया ऐसे ही क्यों है, जैसे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जैसा थी वैसे क्या वैसा है, कोई तब्दीली नहीं है, लोगों के दिल जो है वो तब्दील नहीं है, वो अभी तक तब्दील नहीं है। देखें 17वीं आयत के, और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, अपने अंदर जड़ नहीं रखते, कलाम की जो जड़ है उनके दिल के अंदर अभी तक नहीं गहरी हुई है, उनके दिलों में नहीं पहुंची है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इतवार के दिन इबादत में आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, और उनके दिल के अंदर वो जड़ नहीं पकड़ता है, और जब आप उनको देखते हैं, जब आप वो हफ्ते वाले दिन आप उन्हें जब देखेंगे और उनका रूहानी मयार को आप देखेंगे, और जिन्होंने इतवार की इबादत को सुना है, और उनकी जो सतह है मयार की, जो रूहानी सतह है, वो पहले की तरह ही है, बिल्कुल जीरो पे है, सिफर पे है, कोई तब्दीली उनमें नहीं है, और उनके अंदर कोई एहसास नहीं है। और यीशु मसीह कहता है ये है वो वजह, क्योंकि वो इबादत में आके खुश होते हैं, वो तारीफ करते हैं कलाम की, वो कहते हैं हम फिर आएंगे, और फिर वो जो कलाम सुनाने वाले की भी तारीफ करते हैं, वो खातम की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई तब्दीली उनके अंदर नहीं होती। देखें इस बात को, और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है, तो फी अलफूर ठोकर खाते हैं, और फौरी तौर पर ठोकर खाते हैं, और उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है, कोई वो तहिया नहीं कर सकते हैं, और उनके अंदर फैसला करने की ताकत नहीं है,
वो कहते हैं ये बात जो है जो मैंने हासिल की है, जिसे मैंने पकड़ा, ये नजात जो है, ये पाकीज़गी जो है, ये जो नजात है, रास्तबाजी है, ये तालीम जिसको मैंने हासिल किया है, कोई मुझे इसे छीन नहीं सकता। नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वैसे मजबूत नहीं है, उनकी जिंदगी ऐसे ही तब्दील नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। उनके अंदर गहराई में ये कलाम पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग जो है, कई लोग ऐसे हैं जो मिंबर के लाते हैं, कैसे कलाम उनके अंदर जो है सरायत करेगा, क्या है, कैसे खुदावंद का कलाम उनके अंदर पहुंचेगा और उन्हें पकड़ेगा, उन्हें झगड़ेगा और उन्हें जो है उनके अंदर सरायत करेगा, ताकि वो जो है ये कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी वक्त आ जाए, भले मेरे जिस्म का कोई हिस्सा भी वो काट दें, ये चीज मुझसे दूर नहीं होगी। ये है वो एहसास, ये है वो है समझ जो उनमें होनी चाहिए, ये है वो जज्बा और वाबस्तगी। और अगर वो मुझे काट भी दे मेरे जिस्म को, तो कोई मुझसे इस चीज को दूर नहीं कर सकता। लोगों को ये जानना चाहिए। वो सुनते हैं कई लोग जो, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ये इसकी वजह जो है, इसकी जो वजह है वो ये है कि वो पथरीली जमीन है, और जब तक हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे उस पथरीली जमीन की, हम देखेंगे मरकस 4 बाब और उसकी 16वीं आयत, 8वें आपने लिखा हुआ, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम को सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब, और इसके बारे में देखें, सोचें इसके बाद, जो दुनिया की जो दौलत की फिक्र है, जो फरेब है, दौलत का फरेब जो है, और खुदा कहता है वो तमाम इन ख्वाहिशों को, और जो दुनिया की जो लालच है वो उस कलाम को दबा देता है, उस कलाम को दबा देता है, और फिर वो बेफल रह जाते हैं। आपने कभी देखा है किसी किसान को बीज बोते हुए, वो देखता है कि वहां पर झाड़ियां हैं, और वो किसान नहीं देखता कि उसका नतीजा क्या होगा, उसका हतमी नतीजा क्या होगा, वहां पर बीज को बो देता है, वो कीमती बीज को, वो जो बहुत आला बीज है उसको बो देता है, जिसके लिए उसने मेहनत की है, और उस बीज को हासिल करता है। उसको बीजने के लिए वो वहां पर देखता है, वहां पर झाड़ियां हैं, पत्थर हैं, ढेले हैं, वो कहता है, उसकी फिक्र नहीं करता ताकि वो उनको हटाए, वहां से दूर करे, जगह को साफ करे, और जगह को साफ करके बीज बिये। यीशु मसीह कहता है ये है वो वजह जिसकी वजह से लोगों को फसल नहीं मिलती, कोई नतीजा नहीं मिलता उनके काम का, क्योंकि वो लोग जो हैं, वो जो काम करते हैं, जो अमल करते हैं, जब वो जो झाड़ियां हैं वो लोगों की जिंदगियों में देखते हैं और उनकी फिक्र नहीं करते, उस जमीन की फिक्र नहीं करते। कहीं आपने देखा है कभी इस बात को कि लोग जब सर्विस में आते हैं, वो सर्विस के दरमियान, इबादत के दरमियान बड़ी जल्दी में होते हैं, घड़ी देखते हैं कि मैंने वो मीटिंग को जाकर अटेंड करना है, मैंने वहां पर जाना है, मैंने वो काम करना है, और दुनिया की फिक्रें जो हैं वो उन पर गालिब रहती हैं। मैंने अपने जाके मकान मालिक से बात करनी है, मैंने वहां पहुंचना है, मैंने वहां जानना है, मेरी वहां पर आज मीटिंग है, उनके साथ मेरा वक्त जो है वो मैंने तहिया किया हुआ है, वहां पर जाकर उनको मिलना है। वो आते हैं इतवार की इबादत में आते हैं, अगर खुदा के कलाम से आते हैं, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी प्रीचर जो है खुदा के कलाम को पूरा करे। इसका मतलब उनका दिमाग वहां पर नहीं होता है, वो सुन रहे ही नहीं होते, क्योंकि दुनिया की फिक्रें जो हैं उनकी जिंदगी में होती हैं। दूसरे लोग जो हैं कई वो दौलत के लालच में, दौलत के फरेब में, वो कई लोग ये सोचते हैं मैंने ये जो कारोबार शुरू किया है, वो हर वक्त वहां पर बैठकर हिसाब लगाते रहते हैं, मैं अगर ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं इस चीज को वहां करूंगा, उसको कैसे करूंगा तो उसका मुझे ये फायदा मिलेगा, और मैं अगर ये करूंगा, अगर मैं वो करूंगा। उनका दिमाग जो है उनका वहां पर नहीं होता, वो सिर्फ दौलत के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं अपनी दौलत को बढ़ाऊंगा, कैसे मैं पाउंड्स को, डॉलर्स को, रुपए को बढ़ाऊंगा। और जब सर्विस चल रही होती, कलाम चल रहा होता है, तो उनके दिल में दौलत का फरेब होता है, वो नहीं जानते फ्रॉड और साफ कारोबार के बारे में, और हम वहां पर खुदा का कलाम बीजते हैं उनके दरमियान। ये वक्त का ज़िया है, ये अपनी ताकत, अपनी एनर्जी का ज़िया है। और वो कहता है कि दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। आए हम देखेंगे दूसरा तिमोथियुस उसका 4 बाब, दूसरा तिमोथियुस 4 बाब और उसकी 10वीं आयत।
क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहां को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। दिमास जो उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने इस दुनिया से मोहब्बत की है, दुनिया को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। कैसे दिमास ऐसा कर सकता है? उसने कलाम सुना है, उस अजीम रसूल से कलाम सुने हैं जो वक्त का अजीम रसूल था। उसने सच्ची उस तालीम को सुना था जो पालूस रसूल के वसीला से उस तक पहुंची थी, और झाड़ियों ने कलाम को दबा लिया और जो वो बेफल रह जाते हैं। देखेंगे वाज 5 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। वाज 5 बाब और उसकी 10वीं आयत। जर दोस्त रुपया से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। ये भी बतलान है। ये भी एक बतलान है। वो कहता है कि वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि जैसे भी हो मुझे पैसा चाहिए और मुझे बस पैसा चाहिए। हम हिसाब करते हैं, हम लाए अमल इख्तियार करते हैं उसके लिए कि ताकि जैसे हम रूहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लोगों तक जाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जीतने की कोशिश करते हैं, आसमान की बादशाही के लिए उनको तैयार करने के लिए लाए अमल बनाते हैं। वो हर वक्त पैसे के बारे में, हर वक्त जो है अपने बैंक बैलेंस के बारे में देखते हैं, अपने कारोबार, उनके पास 1-2 कारोबार है, वो और कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। वो हिसाब लगाते रहते हैं किस तरीके से मैं पैसे को और पैसा हासिल करूंगा, कैसे मैं, उस आदमी ने पैसा बनाया हुआ मैं भी पैसा बनाऊंगा, उस आदमी ने ये कारोबार किया मैं भी कारोबार करूंगा। वो भले वो चर्च में भी आते हैं, खुदा का कलाम भी सुनते हैं, वो वर्कर ट्रेनिंग मीटिंग में भी आते हैं और रहनुमाओं की तरक्की की मीटिंगों में भी आते हैं, लेकिन उनका दिमाग वहां पर नहीं होता। क्योंकि जितना कुछ वो सुन रहे होते हैं वो फल आवर नहीं होती उनके लिए। हम उनसे बात वो फिर हम देखते क्यों, कैसे हम इतना कुछ करते हैं, पसीना बहाते हैं और उसका उतना नतीजा नहीं मिलता। हम देखेंगे से उन रुकावटों को जो बेफल होने के लिए हमारे रास्ते में आती हैं। देखेंगे हम पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत की दरिया में गर्क कर देती हैं। कई लोग जो है खुदा का कलाम सुनते हैं, नजात के बारे में, यस्सु मसीह के बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पर उन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन वो निजात नहीं पाते क्योंकि वो खो जाते हैं, वो जाया हो जाते हैं। उन्हें वाज़ेह तौर पर कलाम पहुंचाया जाता है, लेकिन कलाम उनको नहीं छोड़ते कि जब तक कोई पाकीज़ा और साफ दिल नहीं होगा खुदावंद खुदा को नहीं देखेगा। बार बार उनको सुनाया जाता है, वो इस बात से तसल्ली नहीं पाते, वो पाक नहीं होते। क्योंकि उनकी ख्वाहिशें जो है वो दूसरी चीजों की तरफ है। ये उनकी अहमियत, पाकीज़गी उनकी अहमियत नहीं है, नजात उनकी अहमियत नहीं है, और पाक दिल जो है उनकी अहमियत नहीं है, और दिल की सफाई उनकी अहमियत नहीं है। उनकी अहमियत किसी और चीज के बारे में होती है। वो कहता है क्योंकि वो दौलतमंद होना चाहते हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं, भले वो चर्च से ही क्यों ना हो। वो कहते हैं मैं चर्च के लिए कैसे कर सकता हूं, क्योंकि वो अगर वो वक्त हासिल कर लेते हैं, क्योंकि चर्च जो है वो उनके लिए पैसा बनाने के लिए आसान जरिया होता है, ना कि बाहर से। और कैसे बाहर वाले लोग उनसे सवाल पूछते हैं, तुम ये कैसे करोगे, तुम ये कैसे करोगे, तुम इतने पैसे क्यों ले रहे हो, तुम ये काम करोगे और तुम ये छोटे से काम के लिए इतने से पैसे मांग रहे हो, मेरे पास और लोग भी हैं, मैं उन लोगों से करवा लूंगा। वो कहते हैं ठीक है, तुम जितना पैसा देना चाहते हो उतने में ही कर दूंगा। वो वहां पर वो उतने में कर देते हैं। लेकिन वो चर्च में आते हैं, जब चर्च का काम करने के लिए आते हैं, चर्च के किसी काम के लिए वो जाते हैं, वो जानते हैं कि चर्च जो है वो तहकीक नहीं करेगा, किसी चीज का मुआवजा नहीं करेगा। वो जो पैसा वो देंगे, वो चर्च से ज्यादा पैसा कमाते हैं बाहर काम करने के बजाय। और कई लोग जो है वो इतबार के काबिल होते हैं, उन पर इतबार किया जाता है, वो खुदावंद का कलाम सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में वो काम नहीं होते। वो कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अमीर बनना रहता है। वो आजमाइशों में गिरते हैं, और क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है,
जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया है। उन्होंने अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया है, बड़े सारे गमों से छन्नी कर लिया है। और जब हम इस बात को जानते हैं किस तरीके से लोग काम करते हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, हम कैसे तालीम देते हैं, हम कैसे क्रोसेड करते हैं, हम कैसे उन लोगों तक बार बार जाएं कि उन तक खुदा का कलाम सुनाते हैं, जब उनके पास हम जाते हैं और हमें फल नहीं मिलता, और हम कोई फल नहीं तो कोई पैरोकार नहीं। कितने लोग जो हैं वो नए आए हैं आपके पास, जो जो तब्दील हुए हैं। अगर तुम्हारे पास फल नहीं तो कोई अजर नहीं, कोई फल नहीं तो कोई कामयाबी नहीं, कोई फल नहीं तो कोई तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। जो फायदा जो है कई खास फायदे हैं, कोई इस तरह का फायदे हैं। यसु मसीह वो कहता है एक और मिसाल में, तो क्यों तूने मेरा पैसा जो है उस जगह पर नहीं लगाया ताकि मुझे ज्यादा फायदा मिलता, जब मैं ताकि वापस आता और साहूकार को तू पैसा देता और मैं आकर उससे और ज्यादा पैसा ले लेता। और अगर आपके पास फल नहीं तो ज्यादा फायदा नहीं। अगर आपके पास फल नहीं तो कोई खुशी नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई फतह नहीं। फल जो है वो हमारी जो है काबिले, हमारी जो मशक्कत है उसका वो जो हम मशक्कत करते हैं खुदावंद के लिए, हमारे फल जो है वो उनका सबूत हैं। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, जो हम खुदावंद की कलीसिया के लोग हैं, उनकी गवाहियां जो हैं ये वो फल हैं, जो इस बात की जमानत है, जो खुदावंद की कलीसिया की। कैसे कि जो लोग कहे कि मैं बीज बीता हूं, बीज बोता हूं। 2 साल पहले मैंने बीज बोया था, मैंने पूरा साल बीज बोने में लगा दिया, और जब साल का खात्मा हुआ तो फसल जब देखी कोई फसल नहीं हुई, और फिर दूसरा साल भी इसी तरह बीज बोता रहा, लोगों तक पहुंच जाता रहा, कलाम सुनाता रहा, क्रूसेड करता रहा इस शहर में, वहां पर घरों में जाकर घरों की रफाकत करता रहा, और फिर जो है और कोई इजाफा नहीं हुआ कलीसिया में। लेकिन जो फल है, जो हमें हम जमानत देते हैं, जो इस बात की जमानत है, वो जो है जो हमें इस बात की गवाही देते हैं, जो इस बात का सबूत है, वो आपका काम है। जो तुम्हारा काम है वो फल है जो खुदावंद के लिए तुम करते हो। जब वो सवाल पूछते हैं तो फिर जब फल नहीं होता तो क्यों, क्या गलती है? मैं बाइबल पर ईमान रखता हूं, मैंने खुदावंद के कलाम लोगों तक पहुंचाया है। जब मैं ऐसा करता हूं, कब तक मैं ऐसा करता रहूंगा, कब तक मैं ऐसा करता रहूंगा और कोई फल नहीं मिलता मुझे? क्या आपने अपने काम का मुआवजा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अपने काम को देखें? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप उस तरीके को तब्दील करें जो आप करते हैं? और क्या आप दानिशमंदी के साथ रूहों को जीतने के लिए तैयार हैं, जो आपका काम है, जो आप करते हैं? दूसरे नुक्ते की तरफ हम आएंगे। दूसरा नुक्ता है फल आवर होने के लिए सुनने वाले के दिलों की सफाई करना। फल आवर होने के लिए सुनने वालों के दिलों की सफाई करना। यकीनन ये बात जो यसु मसीह ने जो मिसाल दी है, पहली बात जो राह के किनारे पर गिरा, दूसरी बात जो है वो पथरीली जमीन, तीसरी बात जो है खारदार झाड़ियों वाली जगह, और चौथी जगह जो है वो अच्छी जगह है। देखिए थोड़ी देर के लिए यहां पर देखिए इस बात को, ये जो फार्म है, ये जो खेत है, वहां पे जमीन है, एक जो है वो जो राह गुजर है, एक जो है वो पथरीली है, और एक जो है वो झाड़ियों वाली जगह, और चौथी जगह जो है जो अच्छी और सच्ची जगह है। यहां पर एक किसान है, वो आता है और वो सब कुछ ये करता है, और वो पहले हिस्से पर आकर बीज बोता है, और फिर वो उसके बाद जो है, क्योंकि वक्त की कमी है, और फिर दूसरे दिन आता है, और फिर जो आकर जो है वो क्या करता है कि वो आकर वहां पर बीज बोता है जो कि पथरीली जगह, फिर दूसरे दिन आता है और फिर आकर काम का आगाज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसने किया था, उन्हीं लोगों पर, उसी तरह से जो कि पथरीली जगह है, और वो फलावर जगह तक नहीं जाता। और दूसरे लोग ये हैं, वो अपनी जिंदगी जो है वो देते हैं, काम करते हैं अपनी जिंदगी को, वो पथरीली जगह पर, राह गुजर पर,
اور जो है वो झाड़ियों में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और कोई फल नहीं पाते, और दूसरे कुछ उससे और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, वो पथरीली जगह पर भी काम करते हैं। वो कहते हैं वो कलाम को जो है वो जितना कलाम उन लोगों तक पहुंचाया जाता है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और झाड़ियां उनको दबा लेती हैं। वो कोशिश, और दुनिया का फरेब जो है आकर उस कलाम को दबा लेता है, खुदावंद के उस कलाम को जो उन्होंने सुना हुआ है। और उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी कोशिश वो ये है कि दूसरी चीजें जो है जिनको भी वो लालच करते हैं वो उनको दबा लेती हैं। और कई बीज बोने वाले ऐसे रहनुमा ऐसे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, और इन 3 हिस्सों से आगे नहीं बढ़ते हैं जहां पर वो बीज बोते हैं, और जिंदगी उनकी जो है उनका जो लियाकत है वो जाया होती है, वसाइल उनके जाया होते हैं, और वो अपनी मेहनत में पसीना बहाते हैं, वो जाया हो जाती है। वापस मुड़े 1 2 3। और जो बीज बोने वाले कई ऐसे हैं जो वो मुकम्मल एक जैसी तवज्जो देते हैं तीनों जगहों को, और राग से गुजरने वाली जगह पर, पथरीली जमीन पर, और झाड़ियों वाली जगह पर भी। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं एक मकूल आदमी हूं, हर एक आदमी को जो है एक जैसी तवज्जो मिलनी चाहिए, इसलिए जो है मैं अपनी तवज्जो जो है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर बराबर देता हूं। आप समझते इस बात का? और 4 में से 3 अगर निकाल दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो उसकी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी, और इसका मतलब 75% उसकी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। और जो तुम तवज्जो दे रहे हो आखिरी को, और जिसको तुम ये तवज्जो आखिरी जगह दे के ये तुम्हारे सारे काम को जाहिर नहीं करता, और वो वहां से मछली पकड़ रहे हैं जहां पर मछली नहीं है, वो वहां पर बीज बो रहे हैं जहां पर उनके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त को चारों जगह पर एक जैसा ही तकसीम किया है। ऐसा तुमने नहीं करना है। और दूसरे लोग जो हैं कई ऐसा करते हैं, वो ये कहते हैं, ऐसा ही लाए अमल इख्तियार करते हैं, राग गुजर पर भी, पथरीली जमीन पर भी, झाड़ियों में भी, और अच्छी जमीन पर भी। और ऐसा ही काम चारों तरफ, वो अपने लाए अमल को तब्दील नहीं करते, ऐसा करना बंद कर रहे हैं, और ऐसा यकीनी बनाएं इस बात को कि तुम्हारा काम जो है फलावर हो, हम फलावर होंगे। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें जरूरत है कि दिलों को साफ कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनके दिलों को साफ कर रहे हैं। देखें कि वो जो राग गुजर जो है, जो वहां की जो जमीन है, वहां पर कुछ ना बीए, कुछ ना बीजे, अभी वहां पर हल चलाएं, उन्हें तब्दील कर रहे हैं, और कुछ वहां पर खाद डालें इससे पहले कि आप बीज बीए, और यकीनी बनाएं कि वो सख्त जमीन जो है वो नरम हो जाए। और फिर आप देखें उस पथरीली जमीन को, वो उन पत्थरों को वहां से बाहर निकालें, उन पत्थरों को वहां से बाहर निकाल लाएं, अपने रंबे को इस्तेमाल करें, अपने फोड़े को इस्तेमाल करें, अपने बेलचे को इस्तेमाल करें, ताकि तमाम वो पत्थर वहां से निकाल दिए जाएं जो बीज को उगने नहीं देते, उनकी जड़ को गहरा नहीं होने देते। तुम देखते हो वो उस कांटों वाली जगह को, झाड़ियों को अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और उन तमाम कांटों को उखाड़ दें, और वहां पर अपनी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करें और तमाम उन झाड़ियों को दूर करें और उस जगह को मौजू बनाएं। इस तरीके से तुम लोगों के दिलों को तैयार करें ताकि लोगों के दिल तैयार हो, ताकि बीज वहां पर बोया जाए। इसके लिए कोई जल्दी ना करें कि मैं बीज बो दूं। तुम कई सालों से ऐसा कर रहे हो और उसका कोई नतीजा नहीं है, और वक्त जो है, और अब जो है फलावरी का वक्त आया है, अब नतीजा आएगा, और अब तुम वो करोगे जो तुम्हें करना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। पहली बात जो है, मैं चाहता हूं आप इस बात को देखें मत्ती रसूल की अंजील में, और उसके 13वां बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब, और हम उसकी 19वीं आयत को देखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 13 बाब और उसकी 19वीं आयत। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, मत्ती 13 बाब और उसकी 19वीं आयत। 19वीं आयत को हम देखेंगे, मत्ती रसूल की अंजील 13 बाब की 19वीं आयत को हम देखेंगे। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, और आगे क्या लिखा हुआ है,
जोर से बोले क्या लिखा हुआ है, और समझता नहीं। आपने इस बात का नोटिस किया है कभी कि कभी कभी हम जो है उस बात को नहीं समझते हैं कि मुझे जो करना चाहिए वो मैं क्यों नहीं ऐसा करता। मैं कलाम सुनाता हूं और फिर हम कहते हैं कि आप इस बात को समझे हैं, और जो कुछ मैंने कहा है मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि आप सही तरीके से बात को समझे हैं। आप उन तक हवाले देते हैं, आप उनसे पूछते हैं कौन से हवाले को आज हमने पढ़ा था, कहां से हमने पढ़ा था। कई दफा आप इस बात को सोचते हैं, आप कुछ कहते हैं कि आप कुछ पढ़ो, मैं कहता हूं कि आप पढ़ो यहां से, और मैं कई दफा आपको कहता हूं कि यहां से पढ़ें। इसका मतलब यह है कि मैं आप लोगों के साथ एक ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं आपको खाली लेक्चर ही नहीं दे रहा, तो अगर मैं आपको लेक्चर ही देता रहूं तो उसका कोई नतीजा या उसका जवाब नहीं मिलता। ताकि आप इस बात को समझ सकें, मैं आपके साथ इसका ताल्लुक जोड़ा जाए और आपको समझाया जाए, ताकि क्या तुमने जैसे फिलिप जो है उस हबशी खोजे के पीछे भागा और उसने जाकर पूछा क्या तू इस बात को जानता है, समझता है जो तू पढ़ रहा है। और जो कोई आसमान की बादशाही के कलाम को सुनता है और समझता नहीं उस बात को, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर ले जाता है। इसलिए तुम उन्हें जो है समझ अनायत करो, उन्हें समझाना शुरू करो, और तुम बार बार दोहरा तौबा के बारे में। तौबा जो है वो जरूरी है। जो कोई जब तक वो तौबा नहीं करेगा तो आखिर के जो नताइज होंगे वो उन्हें बताएं, और जो है और आप उनको सबूत दें। वो जो पथरीली जमीन है उन पे बीज जब बोया जाएगा तो उनको सबूत ये होना चाहिए कि उनमें फल आवर हो। जब आप अपनी आंखों को खोलकर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब उनकी रोशनी जो है उनके अंदर आना शुरू हो गई है, वो मुनव्वर होना शुरू हो गया है। अगर वो नहीं समझेंगे तो शैतान ये मौका पाएगा और आकर उस बीज को उनसे छीन कर ले जाएगा उनके दिलों से। देखें लेकिन इस बात को 19वीं आयत को एक बार फिर देखेंगे हम इस बात को। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया, आगे क्या लिखा हुआ है, तो शरीर उसे छीन ले जाता है। शैतान आता है, तुमने बीज बोया है तो इब्लीस जो है वो आता है, तुम बीज वहां पर बोता है। तुम्हें आगे सोचने की जरूरत है कि इब्लीस जो है वो आएगा और आकर इस कलाम को उठाकर ले जाएगा, और उस बात से रोकने के लिए, उस बात से बचाने के लिए तो तुम्हें उससे आगे क्या सोचना है। और ये जो लोग जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं वो ये कहते हैं, कई लोग ये कहेंगे ये हकीकत नहीं है, ये ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, लोग कहते हैं, और वो अपने दिमाग को तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जब इब्लीस आए तो वो आकर अपने काम में कामयाब हो। खुदावंद के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। यकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत, यकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ। क्या आयत यहां पर खत्म हो गई है? आगे क्या है? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। देखिए कई लोग जो ऐसे हैं वो कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है, बस मैं खुदावंद से मोहब्बत करता हूं, मैं खुदावंद के कलाम से मोहब्बत करता हूं, मैंने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है, मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया है खुदावंद खुदा को। लेकिन यहां पर ही आखिर नहीं हुआ है। अपने दिमाग को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि जब इब्लीस खुदा के कलाम को लेने के लिए आएगा, और ये कोई जमीन को तैयार करना है जहां पर कलाम बिया जाएगा। ये कोई लोग ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, मैं किसी वक्त भी उसको तैयार कर लूंगा। इब्लीस जो है तुम उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और वो बीज जो पथरीली जमीन है, तुम वहां पर क्या करोगे? उस बीज बीने से पहले उस पथरीली जमीन में बीज बीने से पहले तुमने क्या करना है? यसाया 5 बाब और उसकी 2री आयत। यसाया 5 बाब और उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, ये वो काम है जो तुमने करना है। तुमने जो काम पहले करने हैं उसके बारे में गुजर जाओ। वहां पर लिखा हुआ, उसने उसे खोदा और उसे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा
और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें। देखें इस बात को यहां पर, उसने उसने जमीन पर पहले काम किया, उसने उन पत्थरों को वहां से निकाल फेंका, उसने उन तमाम पत्थरों को वहां से निकाल दिया। और बस यही नहीं कि वहां पर मैंने बीज बोना जाना है, कि इस बात को याद रखें कि उनके दिलों में झूठी तालीम है, वो झूठी बातें और झूठी तालीम उनके दिल के अंदर अभी तक है, और तुम वहां पर बीज बो रहे हो। और जब तक तुमने वहां पत्थरों को नहीं निकाला, उनके दिलों को तब्दील नहीं किया, और वो बेशक नजर तो आते हैं कि बड़े खुश हैं, वो बड़े जज्बे से, बड़ा जोश है उनके अंदर, और वो जो दिलों की जमीन जो है पथरीली है, वो अभी तक वैसे ही है, और उनके दिल जो है कलाम के लिए तैयार नहीं। हम देखेंगे यसाया 62 बाब और उसकी 10वीं आयत को। यसाया 62 बाब और उसकी 10वीं आयत। यसाया 62 बाब कौन और उसकी आयत कौन सी है? 10वीं आयत। क्या आप वहां पर पहुंच चुके हो? गुजर जाओ फाटकों से, गुजर जाओ, लोगों के लिए राह तैयार करो, और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा कर दो। देखें यहां पर वो कहता है कि लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, और फिर जो है तुमने जो है पहले जमीन को तैयार करना है, तुमने पत्थरों को इकट्ठा करना है। देखें यहां पर इस बात को कई तालीम देने वाले ऐसे हैं, भले हमारे अपने जो तालीम देने वाले, हमारे अपने जो यहाँ के उस्ताद जो हैं, वो अपने नोट बनाते हैं, वो हर वक्त अपनी आंखें जो हैं वहां पर लगाए रखते हैं बाइबल के ऊपर, उनकी निगाहें बाइबल के ऊपर लगी रहती हैं, वो पढ़ते हैं, वो लोगों की तरफ नहीं देखते। अगर आप लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, उनकी तरफ नहीं देखेंगे, आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे, उनकी तरफ जब आप उनकी तरफ देखें तो आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों को वहां पर बैठा हुआ देखेंगे, जिनको आप कलाम सुन रहे हैं। कई लोग जो हैं गायब दिमाग हैं, तो आप कुछ कहें ताकि वो लोग जो हैं जोड़े जाएं, ताकि वो जागें। कई लोग जो हैं वो गन्नूदगी है उनके ऊपर छाई, वो सो रहे हैं, उन्हें वापस जगाएं। और कई लोग जो हैं एक दूसरे के साथ अपने नोट्स का तबादला कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात करें ताकि उनकी तवज्जो आपकी तरफ आए। अब लोगों की तरफ देखें, हर एक की तरफ आपकी निगाहें हो, अपने लोगों पर निगाह लगाएं, ताकि तुम्हें 100% जो है उनका तवज्जो आपको मिल सके। वो कहता है गुजर जाओ फाटकों से, गुजर जाओ, लोगों के लिए रास्ता दुरुस्त करो। उसके बाद जो है शरह ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ करो। देखेंगे लूका 13 बाब और उसकी 8वीं आयत। लूका 13 बाब और उसकी 8वीं आयत को देखेंगे। लूका 13 बाब और उसकी 8वीं आयत। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द खाला खोदूं और खाद डालूं उसके गिर्द। देखें इस बात को, वो कहता है कि कोई वहां पर फल नहीं है, उसे काट डाल इस दख्त को। वो कहता है नहीं खुदावंद, इस साल भी इसको रहने दे, मैं इसके कुछ करूंगा इसके लिए। फल हासिल करने से पहले जो है उसके मैं गिर्द थाला खोदूंगा, मैं उसे खाद डालूंगा। यही तो वो कहता है। वो कहता है कि मैं जब अपने लोगों के गिर्द देखूंगा वो फल नहीं लाते हैं, मैं मनादी की बात करते हैं, कोई मनादी नहीं करता। हम उस आग के बारे में बात करते हैं, उस जज्बे के बारे में लोगों तक जाने के लिए, कि अपने इस लोगों के लिए, लेकिन कोई आदमी उठता नहीं और जाकर उन लोगों तक जाता है। मैं उस पथरीली जमीन को साफ करूंगा, जब तक वो दिल में वो पत्थर हैं, जब तक वो वाबस्ता नहीं हो जाते, जब तक हर एक उस रुकावट को दूर नहीं कर देते लोगों तक पहुंचने के लिए। और हम क्यों पुरपट पे खड़े होकर लोगों के लिए बड़ा जोश लगाते हैं, और लोग अभी तक ठंडे हैं, वो अभी तक उनके अंदर एहसास नहीं। मैं उनके गिर्द थाला खोदूंगा और उसमें खाद डालूंगा, और फिर हम खुदा का कलाम का बीज बोएंगे तो वो आग आएगी, कुव्वत आएगी, और फिर जज्बा जो है उनके दिलों में वो आएगा यस्सु मसीह के नाम से। अब जो है, अब उन झाड़ियों के बारे में क्या करना है। वो जो झाड़ियां लगी हुई हैं वहां पर कलाम बीते हैं, और वो जो है
और जो वो झाड़ियां उस कलाम को दबा लेती हैं, इस दुनिया की फिक्रें और लालच जो है और जो दौलत का फरेब जो है उन्हें दबा लेता है। आप देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 4 बाब, यिर्मयाह 4 बाब और उसकी तीसरी आयत, यिर्मयाह 4 बाब और उसकी तीसरी आयत। क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है, हम मिलके पढ़ेंगे अगले हिस्से को, हम सब मिलके पढ़ेंगे इसको। मैं पहले हिस्से को पढ़ूंगा और अगले हिस्से को आप पढ़ेंगे, आप मेरे साथ मिल जाना। और क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है, एक बार फिर पढ़ें, कि अपनी अफ्तादा जमीन पर हल चला और कांटों में तखमरेजी ना कर। इस मिसाल को देखे, ये आदमी के दिल के बारे में बात है, औरत के दिल के बारे में बात है, नौजवानों के दिल की बात है, बच्चों के दिल की बात है। हम वहां पर बीज बोते हैं, हम उसका तर्जुमा करते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं, बाइबल की तालीम लोगों तक पहुंचाते हैं, हम सब कुछ जो करना करते हैं, लेकिन पत्थर वहां पर हैं, दूसरी बातें उनके दिल में हैं और उनके दिलों में दुनिया की ख्वाहिशें हैं, वो झगड़े हुए हैं, वो चीजें उनके दिल में है जो कलाम को उनके दिलों में तरक्की नहीं करने देते। वो कहता है कि उसे साफ करें, उनके दिलों को साफ करें, सुनने वालों के दिलों को साफ करें। अगर तुम वहां पर फलावर होना चाहते हो तो वो कहता है कि अपनी अफ्तादा जमीन में हल चला और कांटों में तुखम रेजी ना कर। देखें होशिया 10 बाब, होशिया 10 बाब और उसकी 12वीं आयत, होशिया 10 बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। होशिया 10 बाब और उसकी 12वीं आयत, अपने लिए सदाकत से तिखम रेजी करो और शफकत से फसल काटो। आगे क्या लिखा हुआ है, और अपनी अफ्तादा जमीन में हल चलाओ। देखें इस बात को, यहां पर देखें, अपनी अफ्तादा जमीन में हल चलाओ। यहां पर देखें थोड़ी देर के लिए, यहां पर लागोस में रिट्रीट के दौरान, हम इससे पहले कि मैसेज शुरू हो, हम किसी आदमी को कहते हैं कि वो दुआ में रहनुमाई करे 10 मिनट के लिए, और फिर वो दुआ करते हैं और फिर उसका अच्छा जब नतीजा मिलता है, हमारे दिल जो है, हमारा दिमाग जो है वो कलाम की तरफ तैयार हो जाता है। जो हम सुनने वाले होते हैं, हमारा दिल तैयार होते हैं और वो हमारी दुआ करने वाला जो है वो गहराई से उस दुआ के जरिए से दिलों में गहराई से खुदाई करता है। और फिर जब रिट्रीट खत्म होती है, फिर मंडे बाइबल स्टडी होती है और उसके बाद हमारी क्वायर जब गीत खत्म करती है तब, और हम फिर दुआ करते हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर के 7 बजे तक का इंतजार करते हैं इससे पहले कि ट्रांसमिट शुरू हो, और फिर हम दुआ में ठहरते हैं, दुआ करते हैं उस वक्त के लिए, ताकि हर एक का दिल जो है बाइबल स्टडी के लिए तैयार हो। फिर जब हम संडे वाले दिन आते हैं रिट्रीट के पर, और वो जो बातें जो हम सुनने वाले होते हैं, जो खुदावंद हमसे कहने वाला होता है, हम उस सर्विस में दोबारा से आने वाले होते हैं। और ऐसे होता है कि जब ऐसा नहीं कि वो लोग ये दिल में सोचते हैं कि आज फिर दोबारा पुरानी स्टोरियां सुनाई जाएंगी, हम उनको दुआ के जरिए से उनके दिल तैयार करते हैं ताकि वो कलाम जो आज वो सुनने के लिए आए हैं वो उनके दिलों में उतरे, और हम उन लोगों के दिलों को तैयार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रस्मों के पीछे चलते हैं, ये रस्म ये वह रस्म, और हम जानते हैं कि ये रस्में जो हैं वो फल नहीं ला सकती, वो तरीकाकार फल नहीं लाएगा। और इसलिए अब हम इस बात को सोचा है कि हर एक आदमी जो इस कलीसिया का है, आज जो यहां पर मौजूद हैं, वो लोग जो है वो जाहिर होंगे, उन पर भी ये बात जाहिर होगी कि आपकी जिंदगी जो है वो लगी बंदी नहीं रहेगी। हर एक वादा जो खुदावंद का है वो तुम पर आएगा, वो तुम्हारी जिंदगी में फलावर होगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, और कमजोर ताकतवर होंगे, और जो ठंडे हो चुके हुए हैं उनमें आग आएगी, और आसमान की आग जो है वो उन पर आएगी, हर एक दिल में आए यीशु मसीह के नाम से। और इसलिए जो है हमने इस बात को जाना कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हम ऐसे ही ठंडे तरीके से चलते रहेंगे, आम तरीके से चलते रहेंगे जैसा हम पहले करते हैं,
तो ताकि अगर हमने हासिल करना है, कामयाब होना है, तो फिर हम और ज़्यादा की उम्मीद अगर करते हैं, तो इसलिए हमने ऐलान किया है। ठीक है, जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो हम दिलों को तैयार पहले करें, दिलों को साफ करें अपने सुनने वालों के लिए, तो फल लाने के लिए उनके दिलों को तैयार करें। तो इसलिए हम दुआ में थोड़ा वक्त गुजारेंगे और जो हम दुआ में ठहरेंगे। सर्विस के बाद हम ये देखते थे कि लोग जल्दी उठ जाते थे, और जब आखिरी आमीन कही जाती थी और दुआ करते थे, इससे पहले कि अब आखिरी दुआ हो, लोग बसों की तरफ भाग जाते थे और वो कोशिश करते कि हम अपनी बस को पकड़ें, और जब वापस जाने के लिए वो जल्दी करते थे, बस में जाने की कोशिश करते थे, तो इसका मतलब वो अपना ध्यान नहीं लगाते थे। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम उनके अंदर नहीं उतरा है और उसका कोई फायदा नहीं होता है। इससे पहले कि वो कलाम सुनाने से पहले वो कहते हैं, हाँ कलाम सुनाने वाला कलाम सुना जो तू आज कहना चाहता है, तो सुना। फिर वो बस में जाते हैं और फिर वो बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, और जितना कुछ उनके दिल में आया होता था सब कुछ साफ हो जाता है। और मैसेज के बाद जो है, इसलिए अब हम दुआ करते हैं, लोगों को दुआ के लिए तैयार करते हैं, ताकि जो कुछ आज उन्होंने सुना है वो उनके दिलों में गहराई तक उतर जाए, और जो कलाम का जो मौजू था, जो मरकजियत थी, वो उनके दिलों में उतर जाए, इसलिए वो फल आवर होंगे। और मैं दुआ करता हूं कि आज सब जो हैं वो फल आवर हों, और इस नए तरीके से आप फल आवर हों, दिलों को तैयार करने के, दिलों की सफाई से आप लोगों को फायदा हो, यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है। वो कहता है रास्तबाजी के बारे में, वो कहता है, अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी अफादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालब हो, कि वो रास्ती को तुम पर बरसाए। हम देखेंगे पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। बस जो कोई उनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, और जो वो चीजें जो है जो खुदावंद के कलाम को आपके दिल में सही तरीके से काम करने से रोकती हैं, अगर उनसे अपने आप को अलग करके साफ करे, तो वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। यूहन्ना 15 बाब और उसकी दूसरी आयत। यूहन्ना 15 बाब और उसकी दूसरी आयत। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, वो उसे काट डालता है। मैं दुआ करता हूं खुदावंद तुम्हें अलग ना करे, और हर जो डाली फल लाती है, वो आगे क्या लिखा हुआ है, उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। और जब हम खुदावंद के लिए काम करते हैं तो हमें फल लाना है, और खुदा कहता है कि और फल लाओ, और तुम और फल लाओगे। खुदावंद कहता है वो इसलिए तुम्हें छांटना जरूरी है। और जब कभी भी हम आते हैं, भले हम घर में होते हैं, जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, अपने दिल में सोचें, अपने देखें और साफ करें, छांटें उसे, उन चीजों को दूर करें जो रुकावट बनती हैं, ताकि आप ज्यादा फल ला पाएं। तीसरे नुक्ते की तरफ हम आएंगे, चारों तरफ से आसमान के लिए फसल की पैदावार करना, फसल पैदा करना आसमान के लिए चारों तरफ से। देखेंगे मत्ती 13 बाब और उसकी 23वीं आयत। मत्ती 13 बाब और उसकी 23वीं आयत। 23वीं आयत को हम देखेंगे, और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। जो फल भी लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जो कलाम को सुनता और समझता है, जो अच्छी जमीन पर जिस पर बोया जाए, मैं दुआ करता हूं कि आपका दिल अच्छी जमीन हो। वो जो कलाम को सुनता, ये पहली बात है,
हर एक वो जो है, जो वो सुनता है, जो कलाम की बातों को सुनता है, हर एक बात को, जेर जबर को जिसको वो समझ कर सुनता है, हर एक बात को वो समझता है, कलाम को सुनता है, वो हर एक मसाल को, जो मसाल उस तक पहुंचाई जाती है, वो उसे समझता है और उसे सुनता है। हर एक उस चैलेंज को, जो उस मकसद को जो उस तक पहुंचाया जा रहा है कलाम का, वो उसको सुनता है और फिर वो कहता है और फिर वो उसको समझता भी है। वो हर एक मनादी के बारे में सुनता है, वो सुनता है, वो समझता है, वो जानता है, वो जानता है कि मुझे ये करना है, ये लाजम करना है, और मैं ही वो आदमी हूं, मैं ही वो औरत हूं। वो कलाम को सुनता है और समझता है, वो कलाम को सुनता है और समझता है। अभी वो वक्त है, वो कलाम को सुनता है और समझता है। यही वो बात है जो मैंने करनी है, जहां पर मैंने तवज्जो लगानी है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक जाकर मैंने कलाम सुनाना है, हर एक खलक के सामने कलाम को सुनाना है, हर एक कबीले को, हर एक कौम को। वो इस बात को समझता और सुनता और समझता है। वो उसके अंदर अब उबल रहा है, अब वो समझ जो है उसके अंदर जो है, वो उसके अंदर है। वो अब वो कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हर एक दरवाजे को जाकर खटखटाऊं। वो सुनता और समझता है, वो जानता है ये मेरी जिंदगी का पहला काम है, मैं ही वो आदमी हूं जिसने ये करना है। वो सुनता और समझता है। और वो लोग जो फल लाते हैं, आज मैं फल और लोगों को देख रहा हूं, वो तुम कलाम को सुनते और समझते हो, और तुम वक्त को जाया नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वक्त जाया करने के लिए अब नहीं है, और अब मैंने ये काम करना है। और वो कहता है, और वो फल भी लाता है, वो फल भी लाता है। देखें इस तरीकेकार को, वो सुनता है, समझता है, और फिर मैंने अब ये करना है। वो कहता है कि मैंने अब ये करना है, मैंने इस पर काम करना है, अब मैंने आगे बढ़ना है, और अब ये बात मुझे आगे की तरफ धकेलती है, और मैं इस बात को समझता हूं कि मैं वो चीजें जो मुझे बांधती हैं, मुझे पकड़े हुए हैं, जो मेरे अंदर आग आने से रोकती हैं, मैं उनको दूर करूंगा, और तुम ऐसा ही करोगे। और वो फल भी लाता है। पहली बात जो है, वो फल जो आपका करदार का फल है, आपके करदार की तामीर का फल है। जब हम इस फल के बारे में बात करते हैं, पहली बात जो है, वो जो आपका अखलाकी जो करदार है, उसकी तामीर करने में जो करदार अदा करता है। हम देखें रोमियो 6 बाब और उसकी 22वीं आयत। रोमियो 6 बाब और उसकी 22वीं आयत। रोमियो 6 बाब और उसकी 22वीं आयत को हम देखेंगे। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे आगे क्या लिखा हुआ है, पाकीज़गी हासिल होती है, और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। यह है वो पहली किस्म का फल, पाकीज़गी। वापस आएंगे, हम देखेंगे मत्ती 13 बाब और उसकी 23वीं आयत। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है। वो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। वो फल लाता है अपने इखलाकी करदार की तामीर का, पाकीज़गी, रास्तबाजगी। वो जानता है इस बात को। वो कलाम जो है मेरी जिंदगी में पाकीज़गी को पैदा करता है। वो अपने घुटनों पर गिरता है, और फिर खुदावंद का फजल उसके दिल में होता है। ये तोबा है, ये वो तोबा, वो तो रास्तबाजी है, ये तुम्हारी आजिज़ी है, पाकीज़गी है। और फिर उसके अंदर तब्दीली होती है, करदार की तब्दीली होती है। वो जो पहले काम करता था, अब मैंने जान लिया कि मैं वो नहीं करूंगा। वो जगह जहां पर मैं पहले जाता था, अब मैंने इस बात को जान लिया है कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। और वो काम जो मैं पहले कहता था, आज मैंने इस बात को जान लिया कि आज के बाद मैं वैसा नहीं कहूंगा। और वो बातें जो फ्रूट जो पहले मुझ में थे, आज के बाद मैं उन फलों को वैसे फल नहीं रखूंगा, वो काम नहीं करूंगा। वो फल लाता है, और करदार की तामीर का फल। दूसरी बात, वो फल जो है बहुत सारे लोगों की तब्दीली का फल, बहुत सारे लोगों की तब्दीली का फल। हम देखेंगे रोमियो पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। रोमियो पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। और फल, रोमियो 1 बाब और उसकी 13वीं आयत।
रोमियो 1 बाब और उसकी 13वीं आयत, और ऐ भाइयों मैं इस बात से तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। जैसा गैर कौमों में मुझे फल मिला है वैसा ही मुझे तुम में भी फल मिले। तब्दील करने का फल, बहुत सारे लोगों को तब्दील करने का फल, गैर कौमों को तब्दील करने का फल, वो कलाम सुने। और मैं समझता हूं, मैंने कलाम सुना है और मैंने जान लिया है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है रोमियो, और मैं तुम्हारे तक आना चाहता हूं, मैं रोमियो तुम्हारे पास आना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं ताकि तुम फल लावर हो, मैंने तुम में से भी फल हासिल करूं, और मैं फल लावर रहा हूं गैर कौमों से जैसे मैंने फल पाया है, ताकि बहुत सारे लोग जो है तब्दील हो इस किस्म का फल। और ये जैसे तुमको याद होगा वो औरत जो कुएं पर थी, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि उसने कहा कि मैं वही हूं जिससे तू बात कर रही हो, मैं वही मसीह हूं, और वो अपना घड़ा फेंक कर वो शहर की तरफ भाग गई और कहा कि आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या ये वही मसीह है। और फिर वो उस यीशु मसीह के पास आए और वो मसीह के पास लोगों को लेकर आई, बहुत सारे लोगों को तब्दील करने का फल। और फिर उन लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर सुना और यीशु मसीह को कहने लगे कि हमारे पास रहा, और यीशु मसीह 2 दिन उनके पास रहा, और फिर उन्होंने कहा कि औरत, हमने यकीन किया है कि जो तूने कहा है ठीक है, खाली अब तेरे यकीन करने पर ही नहीं बल्कि हमारे सुनने से और इसके जानने से हम कहते हैं कि यही नजात देने वाला है, जो इस जहां के जो जहान को नजात देने वाला है। बहुत सारे लोगों को तब्दील करने का फल और करदार की तामीर का फल। पहली बात है करदार की तामीर का फल, और दूसरा फल यह है लोगों को तब्दील करने का फल, और तीसरी बात यह है और कलीसिया की बढ़ोतरी का फल। कलीसिया की बढ़ोतरी का फल देखें इस बात को यहाँ पर कोई जो इनफरादी तौर पर है और उसने अब खुदा का कलाम सुना है और अब उसने इस बात को जानना है और अब वो फल ला रहा है करदार की तब्दीली का। और यहां पर यह है एक जो है जिसने कलाम को सुना है, उसको समझा है और फल ला रहा है तब्दीली का, लोगों को तब्दील करने का। और अब यहां पर एक जत्था है लोगों का, एक वो जो यहां पर जत्था है, वो पास्टर यहां का जो है ग्रुप पास्टर जो है उस जगह का पास्टर है, उन्होंने जानते हैं, उन्होंने सुना है और उन्होंने इस बात को समझा है। और अब ये कलीसिया है, अब ये कलीसिया का फल है उन लोगों को यहां पर जोड़ने का, उन लोगों को इकट्ठा करने का, उनको वक्फ करने का, उनकी जिंदगियों को वक्फ करने का। वो ये कहता है, अगर हम कहते हैं कि जो जाती फल है करदार का, तब्दीली का, ये अच्छी बात है। अब ये ग्रुप का, एक जत्थे का एक फल है ताकि उनके अंदर आए। और वो पहला जो था वो जाती तौर पर फलावर होना, अब जो है एक जत्थे से दूसरे जत्थे को तामीर करना, उस जत्थे को बढ़ाने का। हम देखेंगे अमाल रसूलों के अमाल और उसका 9 बाब और उसकी 31वीं आयत। अमाल 9 बाब और उसकी 31वीं आयत। अमाल 9 बाब की 31वीं आयत को हम देखें, कौन सी आयत है? 31वीं आयत। पस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली पर चलती रही। वो खुदावंद के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली में चलती, और आगे क्या लिखा हुआ है? बढ़ती जाती थी। वो बढ़ती जाती थी, वो बढ़ती जाती थी। और यहां पर देखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम जब आप स्कूल में होते हो, जब आप बच्चे थे, अगर आप इस बात को सोचते हैं कि आपके पास काम है, बड़ा काम है जिसे आपने करना है, जो आपके सामने एक हाथी की तरह है, और अगर आप हाथी से एक दूसरा हाथी बनाना चाहते हैं तो उसमें वक्त लगेगा। और अगर आप एक चूहे को देखते हैं, अगर चूहे की जो अफजाइश होनी चाहिए, बहुत सारे चूहे हैं तो वो बड़ी 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 सरहद से, बड़ी तेजी के साथ वो बढ़ेंगे। वो हाथी से ज्यादा जल्दी तरक्की करेगा, ज्यादा वो बढ़ जाएंगे। वो अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी जो है एक आपकी कांग्रीग्रेशन हो, जैसी आज यहां पर है, अगर आप ऐसी ही
दूसरी कॉन्ग्रीग्रेशन बनाना चाहते हैं तो वो बहुत बहुत सुस्त होगी। अगर आप ऐसी कॉन्ग्रीग्रेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं, अगर ऐसी ही कॉन्ग्रीग्रेशन जो है, ऐसा ही जो जत्था है, मैं इसमें अपना किरदार अदा करूंगा। अगर कहें कि आप जो यहां पर लोग बैठे हुए हैं, यहां के जो लोग बैठे हुए हैं, यहां के जो लोग बैठे हुए हैं, यहां के जो लोग बैठे हुए हैं, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, और वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, और हम सब जितने यहां पर जो लोग यहां पर हैं, हम हर एक अपना अपना जत्था बनाएंगे और हम सबको तकसीम करते हैं एक एक जत्थे में। कहें कि ये 20 जत्थे हैं, और फिर हम उनको ये इख्तियार देते हैं कि हर एक जो है, खुदा के कलाम को हमने सुना है, हमने समझा है कि हम फल लाएं, तो जाओ अपने जैसा एक और जत्था वहां पर बनाओ, जाओ तुम वहां पर जाके अपने जैसा एक जत्था बनाओ, जाओ तुम वहां पर जाके अपने जैसा एक और जत्था बनाओ। और फिर हम ये देखते हैं इस किस्म के जो यूनिट हैं हमारे पास, और फिर जो है वो ऐसे जत्थे बढ़ते जाएंगे। कहें आमीन अच्छे तरीके से। और फिर अब जो वापस आए इस बात, अमाल 9 बाब और उसकी 31वीं आयत, पस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया, तमाम यहूदिया में आगे क्या लिखा हुआ है, और सामरिया में और गलील में। देखें जब आप स्कूल में पढ़ते थे और देखते हैं, हम ये कहते थे कि क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? फिर हम उस ब्रैकेट को खोलते हैं, B प्लस C प्लस D, और फिर उन्हें हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जब फिर हम ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये A, और ये जो है ये B पर असर करता है, A B, और ये A जो है वो C पर भी असर करता है, और ये A जो है वो D पर भी असर करता है। और अब सिर्फ एक A जो है, उन अगर आप इन तीनों को एक ब्रैकेट में जब कर देते हैं तो वो हर एक के ऊपर असर करता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और देखें इस 31वीं आयत को लिखा हुआ है, पस तमाम यहूदिया, अब ब्रैकेट को खोले, आगे क्या लिखा हुआ है? गलील। अब आगे ब्रैकेट को खोलें, क्या लिखा हुआ है? सामरिया में। इसका मतलब ये है, थोड़ी देर के लिए यहां पे देखें, वो कलीसिया जो उस वक्त थी, जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना था, जिन्होंने उसको समझा था, और जिन्होंने अपने ऊपर उसको अप्लाई किया हुआ था, जिनके अंदर एक आग थी, वो कहता है देखो उस यहूदिया को देखो, और यहूदिया जो पूरा यहूदिया जो है, हमारे वहां पर हजारों तब्दील लोग हैं हमारे पास, और शागिर्द यरूशलेम में हमारे पास हैं, और ये यहूदिया जो है हम उसको वहां पर तकसीम करते हैं, और ये कहें ये हिस्सा यहूदिया का, ये हिस्सा यहूदिया का, यहूदिया का ये हिस्सा, हम कहें कि ये 100 हिस्से हैं यहूदिया के, 100 हिस्से हम करते हैं। और जब हम अपनी यरूशलेम की कलीसिया को देखते हैं, वहां से 100 आदमियों को उठाकर उन्हें तालीम दें, उनको सिखाएं, और उन्हें कहें कि तुम वहां पर जाओ, तुम वहां पर जाओ, उन्हें वहां पर मुकर्रर करते हैं जो कलाम को जिन्होंने सुना हुआ है, जिन्होंने समझा हुआ है, और जहां पर हम उन्हें भेज देते हैं, तमाम यहूदिया को उनको भेज देते हैं, यरूशलेम से लेकर यहूदिया में उनको भेजेंगे। और फिर हम उसके बाद गलील में आ जाते हैं, फिर हम पूरे गलील की हम बात करते हैं, हम उसे तकसीम करते हैं, वहां पर हम उसको तकसीम करते हैं, शहरों को, गांवों को, समझे कि 50 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और अब यरूशलेम की कलीसिया में हजारों लोग हमारे पास हैं, अब उनमें से 50 लोगों को लें, और फिर हम उनको वहां पर भेजते हैं, गलील के वहां पर हम उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं, और हमें कहते हैं, फिर आगे हम सामेरिया की तरफ बढ़ते हैं, और फिर हम सामेरिया को देखते हैं, उन शहरों को, गांवों को, उन तमाम उन जगहों को हम तकसीम करते हैं, तकरीबन कहें कि 75 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और फिर हम यरूशलेम से 75 लोगों को लेकर सामरिया में छोड़ते हैं, और हमारे पास 75 लोग हैं, हम वहां पर उनको छोड़ते हैं, सब लोग इकट्ठे एक ही वक्त में खुदावंद का काम करते हैं, और खुदावंद का काम बढ़ रहा है, और इस तरीके से अफजाइश होती है, इस किस्म से जो है कांग्रीग्रेशन की अफजाइश होती है। पहली बात जो है आपके करदार की तब्दीली का फरूट, और फिर जो है लोगों की तब्दीली का फरूट, और अब तीसरा नुक्ता जो है कलीसियाओं की तामीर का फरूट। हम ऐसा ही करेंगे। क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? मैं कहता हूं कि आप ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं, तो आप ऐसा ही करेंगे, और खुदावंद आपकी मेहनत का आपको अजर देगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और अगर आप वहां पर ठहरे रहेंगे, आप ठहरे रहेंगे, तो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है, उसने कलाम को सुना, उसने समझा, और उसने फल भी लाया, कोई 130 गुना, कोई 60 गुना, और कोई
100 गुना अफजाइश, अफजाइश तुम्हारी जिंदगी अफजाइश करेगी, तुम्हारे खानदान में अफजाइश होगी, तुम्हारी कलीसिया में अफजाइश होगी, और वो जो आग है मसीहत की तुम्हारे अंदर, वो अफजाइश होगी यीशु मसीह के नाम के से। देखें इस बात को, देखें उस लकड़ी को देखें, और देखो तुम अब यहां पर हो, तुम्हारे अंदर एक आग है, तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है, और तुम यहां पर आते हो, लकड़ियों को देखते हो, इन लकड़ियों में कोई आग नहीं है, और तुम अपनी आग वहां पर लगाते हो उन लकड़ियों में, तो तुम उनमें रोशनी डाल देते हो, तुम उनको मुनव्वर कर देते हो, और तुम उन तमाम उन लकड़ियों में आग लाते हो। तो यही तुम्हारा जज्बा है। तुम वहां पर जाते हो उस शहर में, तुम वहां पर जाकर उनके साथ मिलकर दुआ करते हो, तुम उनकी तरबियत करते हो, तो तुम्हारी आग जो है वो हर एक जिंदगी में आती है यीशु मसीह के नाम के वसीला से। जो मेरे में आग है मैं तुम्हें देता हूं, और जो तुम्हारे में आग है, जो अगर दूसरे लोगों में दो, ये अफजाइश है, अफजाइश कहें, अफजाइश जोर से कहें, अफजाइश। अपने उठ खड़े हों और अफजाइश करें, उठ खड़े हों और अफजाइश करें, और तुम आग में तब्दील हो जाओगी, तुम अफजाइश में तब्दील हो जाओगे, तुम फलावरी में तब्दील हो जाओगे, और तुम बहुत सारे लोग जो है तब्दील होंगे, बहुत सारे लोग जो तब्दील होएंगी। हर एक जगह पर अफजाइश होएगी, वहां पर अफजाइश होगी। उन्हें वहां पर भेजें, अपनी आग वहां तक भेजें, और मनाती कर रहे हैं, और वहां पर लोगों को भेजें, डिस्ट्रिक्ट में लोगों को भेजें, ताकि जहां पर मनाती कर रहे हैं, और उनके काम सौंपे, उन गांवों में वो जाएं, हर जगह पर वो जाएं, हर एक कबीले में वो वहां पर पहुंचे, खुदा का कलाम सुनाए, हर एक स्टेट में जाए, हर एक कबीले में जाएं, हर जगह पर आग लग जाए, वहां पर आग लगा दें हर जगह पर जाकर, और आग लाएं, अपनी आग वहां पर लगाएं, अपने चिंगाड़ी वहां पर लगाएं, ताकि बहुत सारे लोग बढ़ जाएं। ओवरसीज और रीजन ओवरसीज जो है, वो जो रीजन पास्टर जो है, जो ग्रुप पास्टर जो है, वो आगे बढ़े, और ताकि आग लग जाए, ताकि दुआ करते रहे, ताकि लोग जो है अपने आप को वक्फ करें, ताकि लोग बढ़ते जाए, वो आग लग जाए, हर किसी में आग लग जाए, इस कौम में लोग तब्दील हों, हर एक के ऊपर ये आग आए, दुआ करते रहें।